नमस्ते, मैं डॉक्टर चंदन कुमार चिरंजीवी नर्सिंग होम आगरा से हूं। और यदि आप हृदय रोग या डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं तो कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ साझा कर सकता हूं जो आपके लाइफ को सरल बना सकती है। और यह बहुत ही इजी वे में नेचुरली और बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है और वह है योग। अब योग में पहला आसन जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, ताड़ासन। यह एक ऐसा आसन जो शक्तिशाली आसन, मजबूत दिल और स्वस्थ जीवन की पहली पीढ़ी। ताड़ासन, जिसे माउंटेन पोज भी कहते हैं, आपके हृदय को स्वस्थ और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। यह आपके शरीर को सीधा करता है और फेफड़ों को खोलता है, मतलब ऑक्सीजन या ब्लड की फ्लो को बढ़ाता है। बेहतर मुद्रा और श्वास का मतलब है बेहतर ब्लड का सर्कुलेशन और एक कांस्टेंट ब्लड प्रेशर। तो ताड़ासन आपके शरीर के इंसुलिन को भी बेहतर कराता है और हर गहरी के सांस के साथ यह आपके मन को शांत भी करता है। दूसरा आसन वक्रासन, जिसे हाफ स्पाइनल ट्विस्ट भी कहते हैं। Vakrasana, keep your both hands forward, parallel to the ground. Touch your both the thumbs. Turn your right side very gently, slowly, gently. Focus on your gaze on your right hand, touching your left hand to the shoulder. It is gentle vakra, twisting to the lower back. Inhale very gently come in the center. Again, both the hands parallel to each other, both the thumb touching each other. आइए शुरू करते हैं वक्रासन से, जिसे हाफ स्पाइनल ट्विस्ट कहते हैं। यह एक सरल बैठने वाला मोड़ है, लेकिन यह गहराई से काम करता है, विशेष रूप से डायबिटीज़ और हार्ट के लोगों के लिए। यह एक आसान आसन है, लेकिन यह इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। यह जो वक्रासन है, जिसे हाफ स्पाइनल ट्विस्ट कहा, यह ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। और धीरे धीरे आप सांस लीजिए, ज़बरदस्ती नहीं कीजिए, और दोनों ओर से दोहराएं। गहराई से ज़्यादा कांस्टेंट वे में करें और आसानी से चलें। अब जो तीसरा आसन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह है एक पद आसन, यानी वन लेग्ड स्टैंडिंग पोज, एक पैर पे खड़ा रहने वाला। तो यह जो है, यह एक पैर पर खड़ा होने वाला आसन है। यह आसान दिखता है, लेकिन संतुलन से कहीं अधिक विकसित करता है। यह आपके कोर और निचले शरीर को सक्रिय करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और इसके थ्रू ब्लड को शुगर को कंट्रोल करता है। यह ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, आपके हार्ट को भी मजबूत रखता है और लाइफ को भी सुकून या शांत रखता है। सबसे ज़रूरी बात कि यह मन को भी शांत रखता है। इसको धीरे करें, सांस स्थिर रखें, ज़रूरत हो तो सहारा भी लें। ट्री पोज, जिसे वृक्षासन भी कहते हैं, यह आपके शरीर और दिल में संतुलन को बनाता है। Let's start with Vrikshasana. Right leg, inhalation, keep on the groin of left leg. Now both the hands sidewards, inhalation. Join your both the hands, go behind your ears, focus on one point, turn your palms, exhale. Very gently come down, very gently. यह केवल ट्री के जैसे खड़े रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली योगाभ्यास है। यह हमारे ब्लड में सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ऑक्सीजन एवं पोषक तत्व जहां पहुंचते हैं वहां पहुंचाता है और पैरों के कोर को मजबूत करता है, आपके लाइफ को संतुलित करता है, स्थिर करता है। और यह बताता है कि आप जड़ों से जुड़ें, गहरी सांस लें और इस आसन को वृक्षासन से अपने दिल को मजबूत करें। भद्रासन, जिसे ग्रेसियस पोज कहते हैं, भद्रासन। अब इस भद्रासन, यह एक सरल बैठने की एक मुद्रा है और बहुत शांत और प्रभावशाली है। यह एक ध्यान मुद्रा है जो तनाव को कम करने में मदद करती है और रक्त संचार को भी बढ़ाती है। डायबिटीज में जो हमारी जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे न्यूरोपैथी, उसे भी यह कंट्रोल करती है। भद्रासन आपको गहरी सांस लेने, शरीर से दोबारा जुड़ने का एक तरह से निमंत्रण देता है और आपके तनाव को नियंत्रित करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है
और मन को भी शांत रखता है, यानी आप एक भद्र पुरुष की तरह बन जाते हैं। अब एक आसन जिसे कहते हैं पश्चिमोत्तासन, सीटेड फॉरवर्ड बेंड। Paschimottanasana. Keep your both hands next to your chest. Go back, toe fingers inwards. Inhalation. While exhaling, come forward and try to touch your both the hands to toes. Erect your back, push your chest downwards and chin up and bend forward as much as possible. Relax. Inhale, come up very gently. Keep your both hands on the thighs. इस आसन के बारे में बात करते हैं जो शांत दिल को करता है, और यह एक आगे की ओर झुक कर बैठने की मुद्रा है, और इससे हमारे रक्त का संचार बेहतर होता है, दिल और दिमाग को ऑक्सीजन अधिक पहुंचता है। यह इंसुलिन संवेदनशीलता को भी बेहतर करता है, सेंसिटिविटी बढ़ाता है तो शुगर कंट्रोल होती है, तनाव और चिंता से मुक्त करता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। इसमें झुकना है, सांस लेना है और इसमें अपने दिल को संतुलित और स्वस्थ रखना है। इसी क्रम में अब आगे का जो योगासन पोज है वह है सेतु बंधासन, यानी ब्रिज पोज। We can do these variations in two different ways. One is excellent person who can perform very well, and second one is the special population who can utilize the blocks or the towel with roll or the blanket, roller blanket below their lower back. Okay, keep your both hands by the side of your body, 1 foot distance between two legs. Now, inhalation, lift your core part of the body and very gently, slowly try to lift upwards as much as possible. Now, those who can utilize the blocks can keep the blocks from down below your lower back and try to hold your position. Stay there, close the eyes and just enjoy the asanas. One of the wonderful asanas to opening your chest. Exhale and slowly come down. Remove your towel, break or blocks. Keep aside. यह एक ऐसा आसन है जो आपके दिल को खोले, मन को शांत करे, शुगर को संतुलित रखे। सेतु बंधासन ब्रिज पोज ताकत या शांति को जोड़ता है। यह शरीर के निचले हिस्से में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, ऑक्सीजन ऊर्जा पहुंचाता है और इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। तो इसमें गहरी सांस लेना तनाव और रक्तचाप को कम करने में यह हेल्प करता है। इसमें हृदय को बेहतर सेहत देता है